वो है ना कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि सो नर न घनेरे, तुलसी बाबा लिख गए। उपदेश देना ठीक है, अपने पर लागू नहीं करना। मैं एक बात और कहता हूं, ये तमाम विचित्र किस्म की जो समस्याएं पैदा हुई वो कब से पैदा हुई? वो तब से पैदा हुई जब भारत में इस्लामिक आक्रांताओं ने आक्रमण करना शुरू किया। नई पीढ़ी को नहीं उतना समझ होगा, नहीं ये स्मरण होगा। इतिहास भी जितना पुराना होता जाता है उतना अलमारी में सिमटता जाता है, फिर वो लाइब्रेरी में, फिर वो लाइब्रेरी से भी हट जाता है विष्णु शंकर, फिर वो पुरातत्व विभाग में चला जाता है, वहां ही मिलता, फिर बाकी कहीं नहीं मिलता। एक बात कहूंगा, मेरे ख्याल से सबको चौंकाएगी वो बात, सबको। इस्लामिक आतंकवाद के ना, इस्लामिक आक्रांताओं के आने से पहले भारत में दर्जनों दलित और आज के दलित और पिछड़े वर्ग से आने वाले राजा थे, दर्जनों। और कहा क्या जाता है, हजारों लाखों साल से शोषण हो रहा है। दूसरा कहता करोड़ों साल से शोषण। अरे चाचा, आपको कुछ एबीसीडी पता है? नहीं पता है ना बाबू। बिन कासिम पहला आदमी था जो यहां आया था, उससे पहले तो कोई आए नहीं। जो अभी पीडीए बना, ये विजय जो ओबीसी महासभा में जितनी जातियां रखे हो ना आप विजय बाबू, उनमें से अधिकांश जातियों के तो सम्राट हो लिए बाबू। आपको अपना इतिहास नहीं पता। गौतम राणे जिस समाज में है, उस समाज के, अरे रुक जा भाई, उस समाज के लोग राजा हो सकते, सम्राट हो लिए। और कहा क्या जा रहा है, भारत में लाखों सालों से बर्बादी हो रही है, अत्याचार हो रहा है। अरे दादा रे दादा, राजस्थान को छोड़कर देश के किस हिस्से में छत्री शासन कर रहे थे? नहीं। और कहा क्या जाता, पूरे देश में ठाकुर राज कर रहे थे। गजब बात है यार। क्यों? हमने लिखा पढ़ा नहीं, नहीं पढ़ा कर। अब समझ लो, जब जागो तब सवेरा मेरे भाई। एक और बात बताते हैं, अंग्रेजों ने, मुगलों ने क्या घोर माठा किया है वो छोड़ ही दीजिए, उस पर कभी अलग से एक बड़ी बहस करेंगे। आप एक बात समझिए, हम लोग गांव से जुड़े रहे, जब ये हेल्थ सिस्टम नहीं था, हमारे पिताजी के जन्म की बात समझ लीजिए, उस समय का भारत विष्णु जी, तो नार कौन काटता था? वो किस जाति की महिला होती थी? पिता से भी पहले संतान को जो छूती थी वो महिला किस जात की होती थी? हर घर में, हर गांव में। मेरी बात काट दीजिए तो मैं जर्नलिज्म छोड़कर चला जाऊंगा। किस जात की होती थी? पूजा में सूप इस्तेमाल होता था, कहां कौन लोग बनाते थे सूप? कौन लोग बनाते थे? मटका कौन बनाते थे? मटका से पानी सब पीते थे। कौन बनाता था मटका? कहा जाता है अस्पृश्यता थी, ऐसा था वैसा था। ये मुगलों ने, अंग्रेजों ने जो जाल बट्टा फैलाया, हम उसके वशीभूत हो गए। कौन बनाता था मटका? मैं नाम लूं? 2600 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध के महानिर्वाण में उनके पार्थिव देह को सूती सफेद वस्त्र में लपेटा गया, ऐसा उद्धरण है। कौन लोग उस वक्त कॉटन बना रहे थे? कौन लोग थे? शमशान पर क्रिया कौन कराता है? कौन मिलता है? किस जाति से, वर्ग से है? और कौन उनको प्रणाम नहीं करता? माई का लाल, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, संतरी हो, कोई हो, सब वहीं झुकते। कौन है डोम राजा? मणिकर्णिका पर कौन है डोम राजा? उनका डोम राजा के पर कुछ नहीं। हमने तो अपने इतिहास पर खुद कीचड़ डालने की कंपटीशन में आ गए विजय बाबू हम लोग, वरना गर्व करने की बात थी। नई बात कहता हूं, ऐसा कहीं देश में, किसी देश में हुआ क्या कि डोम के अधीन कौन काम कर रहा था? महाराजा हरिश्चंद्र। महाराजा हरिश्चंद्र कौन थे? ये भी जान लीजिए, वो भगवान राम के वंश के थे, इक्ष्वाकु वंश के थे, सूर्य वंश के थे, जिसमें पृथु हुए, जिसमें सगर हुए, जिसमें दिलीप हुए, जिसमें दशरथ हुए, जिसमें भागीरथ हुए, उसी कुलवंश परंपरा में हरिश्चंद्र हुए थे।
और वो किसके अधीन काम कर रहे थे? डोम के अधीन, डोम राजा के। यहां डोम राजा कौन थे? ठाकुर थे, बामन थे, बनिया थे, काइस थे, कौन थे? किस वर्ग से थे? उनके यहां भारत का चक्रवर्ती सम्राट सेवकत्व कर रहा था, सेवकत्व कर रहा था। यहां यूजीसी झगड़ा कराने का काम कर रही है। जिन लोगों ने कहा कि हमारे यहां जाति नहीं है, जाति का कैंसर हिंदुओं में है, जिन लोगों ने छत पर खड़े होकर ऐसा हल्ला मचाया, उन लोगों को ओबीसी में एंट्री कैसे दी गई? क्यों दी गई? जब आपके यहां जात है नहीं तो यहां क्यों? इसके लिए तो विजय कुमार को आवाज उठानी चाहिए। आप हिंदू ओबीसी के स्थान घेर रहे हैं, यह हमें स्वीकार नहीं होना चाहिए। यह तो संविधान बदलिए और कहिए धर्म के आधार पर आरक्षण होगा, कोई दिक्कत नहीं, संसद से पारित करा के लाइए। अदालतों ने क्वेश्चन किया है धर्म के आधार पर आरक्षण, विष्णु जी जानते हैं। फिर ये चोर दरवाजा क्यों खोला गया? जिन्होंने खोला उन्होंने राष्ट्र के साथ कपट किया है, कपट किया है। ये यूजीसी की गाइडलाइन में अंकिता तिवारी के खिलाफ रशीद मुकदमा लिखा, शिकायत लिखा देगा, इसलिए कि उसने अंकिता से कहा कि हमारी गाड़ी पे बैठ के चलो। इन्होंने मना कर दिया, उसने भेदभाव निवारण समिति में चला जाएगा। वो ये इक्विटी इक्विटी खेलते खेलते तब क्या करेंगे? कहा जा रहा है इक्विटी के लिए लाए हैं, समानता के लिए। अरे अंग्रेजी में बोलो चाहे हिंदी में बोलो, सबके लिए समानता। ये क्यों नहीं लिख देते हो यार एक बार में? काम भी कम हो, मीटिंग भी कम हो, सरकारी पैसे, जनता के टैक्स के पैसे से काजू बादाम भी कम खाएं। जितनी मीटिंग कम उतना खर्चा कम। नहीं, एक लाइन लिख दो, महिलाएं कवर्ड हैं कि नहीं है भेदभाव के खिलाफ। प्राइम अगेंस्ट वुमेन पूरा लॉ है, विष्णु जी जानते हैं। SC ST कवर्ड हैं ऑलरेडी। आपको ये नया कट्टा खोले क्यों? दुनिया में हम क्या मुंह दिखाएंगे कि हम ऐसा विश्वविद्यालय बना रहे हैं जिसमें अंकिता विजय को देख ले तो डर सहम जाए, और विजय अंकिता को देख ले, अगर वर्ग अलग अलग है तो ये डर सहम जाए, एक दूसरे से बात नहीं करें। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में पढ़ा, गौतम भाई, रात में 2-2 बजे तक शास्त्रार्थ होता था, संवाद होता था, और संवाद कई कई बार इतना भयंकर हो जाता था कि धैतेरे की हो जाती थी क्या, लेकिन सुबह फिर हेली मेली हो जाती थी। कहीं अकबर पर बहस हो रही, कि पृथ्वीराज पर हो रही, कि वेद पर हो रही, कि स्मृतियों पर हो रही, कि गांधी पर हो रही, और अच्छे से हो रही। कटुता भी आती थी वैचारिक तौर पर। अगर तब ऐसी कमेटी होती तो जेलें भिजवा देते हमको। जेएनयू का गंगा ढाबा केस तो मर जाएगा। हमारे यहाँ गुरुकुल शास्त्रार्थ और संवाद के केंद्र रहे हैं विष्णु जी, शास्त्रार्थ और संवाद के केंद्र रहे हैं। वहां से हमने धर्म को अक्षुण्ण रखा है। आप गूंगे और बहरों का यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं? नेत्रहीन गूंगे और बहरे वहां जाएं और डिग्री हासिल करके बाहर आ जाएं, क्योंकि जिनके पास नेत्र होंगे, जिनके पास कंठ होगा, जिनके पास कान होंगे, वो भेदभाव कमेटी के ट्रैप में आ सकते हैं। हमको अंधे गूंगे बहरों की यूनिवर्सिटी मंजूर नहीं होगी। देश की पर्सनालिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी, देश की पर्सनालिटी। आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।